महाराष्ट्र में इस समय कोरोना और करप्शन का कहर बरप रहा है। एक तरफ महाराष्ट्र के लोग कोरोना महामारी से परेशान हैं, तो दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी की सरकार करप्शन के दलदल में फंस चुकी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है, लेकिन देशमुख से इस्तीफा दिलाने वाले शरद पवार को इस मामले की सीबीआई जांच रास नहीं आ रही। एनसीपी प्रमुख शरद पवार किसी भी तरह से इस मामले को सीबीआई की जांच से दूर रखने की कोशिश में लग गए हैं। पवार के दबाव में आकर उद्धव ठाकरे की सरकार ने सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज करके सीबीआई जांच को हरी झंडी दिखा दी। दरअसल शरद पवार को इस बात का डर सताने लगा है कि अगर सीबीआई इस मामले की जांच करती है तो इसमें पवार परिवार भी पूरी तरह से फंस जाएंगे और शरद पवार को भी जेल जाना पड़ सकता है। यही वजह है कि परमवीर सिंह ने जब उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी तो शरद पवार ने पहले देशमुख को बचाने की पूरी कोशिश की। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर सचिन वाजे के माध्यम से मुंबई से 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूली का आरोप लगाया था, लेकिन शरद पवार के दबाव में आकर उस समय उद्धव ठाकरे ने चुप्पी साध ली थी। दूसरी तरफ शरद पवार ने आनन फानन में परमवीर सिंह के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने अनिल देशमुख को पाक साफ बताकर उन्हें बचा लिया था, लेकिन जब यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंच गया और सचिन वाजे ने भी इस बात का खुलासा कर दिया तो शरद पवार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। उन्होंने इस मामले को दबाने के लिए अनिल देशमुख से इस्तीफा दिला दिया, लेकिन पवार का यह दांव भी अब फेल होता दिखाई पड़ रहा है। उन्हें लगा था कि देशमुख से इस्तीफा दिलाने के बाद इसकी जांच राज्य सरकार करेगी, लेकिन जब सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ केस दर्ज किया तो पवार इसे रोकने में जुट गए। उन्हें पता है कि अगर सीबीआई इसकी जांच करेगी तो उनका घर भी सुरक्षित नहीं बच पाएगा। मुंबई से 100 करोड़ रुपया हर महीना उगाही करने का यह खेल केवल अनिल देशमुख की औकात से बाहर की है। शरद पवार की रजामंदी के बिना अनिल देशमुख ऐसा नहीं कर सकते। केवल मुंबई से साल के 1200 करोड़ रुपया अकेले अनिल देशमुख नहीं पचा सकते। इसमें शरद पवार को भी पैसा जाता और अच्छी खासी रकम पार्टी के पास भी जाती। इसलिए जब सीबीआई इसकी जांच करेगी तो अनिल देशमुख के रास्ते शरद पवार तक पहुंचेगी और फिर पवार के लिए बच पाना मुश्किल हो जाएगा। तभी तो शरद पवार के सुर भी बदल गए और तेवर भी। एक तरफ शरद पवार महामारी को लेकर केंद्र सरकार के समर्थन की सराहना कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के रास्ते सीबीआई को इस मामले से दूर रखने की कोशिश में लगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच को सही बताकर पवार की परेशानी बढ़ा दी है और अब शरद पवार के लिए बचना मुश्किल होता दिखाई पड़ रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।